नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने पेंशन भोगियों के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की है और साथ ही पेंशन भोगियों को जो पेंशन भत्ता वर्तमान में 65 साल, 70 साल और 75 साल के उपरांत दिया जाता है, वो अब संशोधित पेंशन पर दिया जाएगा। इसमें पेंशन भोगियों को साल 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात आज यहां राज्य के पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही है। उन्होंने पेंशन भोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने और साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2,44,640 कर्मचारी और उनका पूरा भुगतान समय पर किया जा रहा है। तो आज के इस अवसर पर फिर भी हम बहुत कुछ करने की इच्छा रखते थे, लेकिन ये परिस्थिति एक हमारे सामने ऐसी रही है कि कोविड के कारण आर्थिकी प्रभावित हुई है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा और मैं समझता हूं कि कर्मचारियों ने जिंदगी भर आप लोगों ने काम किया है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने व्यवस्था में रह करके काम किया है और व्यवस्था में रह करके काम की बारीकियों को समझा है और व्यवस्था में रह करके सरकार की परेशानियों को भी समझा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो प्री 2016 पेंशनर पारिवारिक पेंशन की पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से नोशनल रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स के लेवल्स के 50% व 30% की दर पर संशोधित किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में यहाँ घोषणा करता हूँ। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं।
हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार कमेटी के चेयरमैन ने ज्वालामुखी से नरदेव कंवर का प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं ज्वालामुखी की लुथान पंचायत में लगभग 6 पंचायतों के लोगों ने कार्यक्रम में जब प्रचार प्रसार कमेटी कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की तो साफ हो गया कि इस बार ज्वालामुखी से नया उम्मीदवार हो सकता है। वहीं सुक्खू ने सीएम जयराम पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मंडी जिला के सराज और धर्मपुर हलके ही रोजगार के द्वारा खुले हैं। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर गए उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की थी। संजय रत्न की पृष्ठभूमि कांग्रेस से है, वे नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस। संजय रत्न पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कारोबारियों करीबियों में से रहे हैं, लेकिन अब वो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के क्लास फेलो और साथ ही दोस्त भी बताते हैं। वहीं नरदेव खुद को सुक्खू के अनुयायी बताते हैं, सुक्खू के समर्थक मानते हैं, साथ ही की सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुख्यमंत्री भी सुक्खू ही होंगे। लाखों लोग मर रहे, बाढ़ से लोग मर रहे हैं, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। क्यों वोट देगी सरकार को? जो सरकार आराम फरमा रही है, जो सरकार आराम से सोई हुई है, जनता की भलाई के लिए सोचती नहीं है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो एक्शन नहीं लेती है, तो जनता क्यों वोट देगी? समाज क्यों वोट देगा? हम ये नहीं कह रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनसे दुखी नहीं है? सर, आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरा विकल्प बता रही है, वो कह रही कि कांग्रेस पार्टी कहीं है दिख नहीं रही है, ना देश में ना प्रदेश में। किस तरह देखना? आपने देखना है, आज यहाँ इतनी भारी जनसभा में लोग आए, आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपना भाग्य आजमाने का मौका मिलता है, और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता लंबा है सर, और रास्ता लंबा तय करने में। शिमला में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी टिकट की दावेदारी पेश की है। कुलदीप राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के टिकट के लिए बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में आवेदन दिया है। इस दौरान कुलदीप राठौर ने पैराशूट से आने वाले नेताओं की जगह पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट आवंटन में तरजीह देने के लिए नसीहत दी है। और साथ ही कुलदीप राठौर ने कहा है कि वे 42 सालों से समय से ही पार्टी के लिए कार्य किया है और साथ ही
NSUI अध्यक्ष और युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ठियोग से जनता के आग्रह पर टिकट के लिए आवेदन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ठियोग क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है और ईद क्षेत्र में लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से यहां कांग्रेस की जीत होगी। लगता है कि आवेदन करना तो पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं संगठन में बहुत लंबे समय से रहा हूँ, 42 साल से ज़्यादा मैंने संगठन में काम किया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, युवा कांग्रेस उसमें, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रवक्ता के रूप में काम किया है और लगभग 3.25 साल मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और एक सफलतापूर्वक मेरा जो है कार्यकाल रहा है। मैंने लोगों के अनुरोध पर जो है ठियोग कुमारसैन कोटगढ़ क्षेत्र है, वहाँ से जो है आज आवेदन किया है। अब फैसला जो है पार्टी आला कमान ने लेना है, लेकिन मैं ये इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह से जन समर्थन मेरे साथ है, निश्चित तौर पे वो सीट कांग्रेस की। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीट पर क्रमिक अनशन की अपील की जा रही है। वहीं आज गुरुवार को कांगड़ा चंबा में कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जब तक उनकी पेंशन बहाली नहीं की जाती है, उनका आंदोलन इसी तर्ज पर जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा के बाद अब विधानसभा और साथ ही पंचायत स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। संघ ने प्रदेश में 1,35,000 कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली की जोर शोर से मांग रखी है। हमारी जो ये मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। इसके संदर्भ में सरकार से जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, सरकार ने जब जब वार्ता के लिए संगठन को बुलाया है, संगठन गया है और अपना पक्ष रखा है और अपना पक्ष मजबूती से रखने के बाद, तथ्यों के साथ रखने के बाद, ये सरकार को बताने के बाद कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए सरकार पर कोई भी अतिरिक्त बजट जो है वो उसके लिए मुहैया कराना नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके सरकार जो है फैसला ले पाने में असमर्थ रही है, जिस कारण जो है वो हमें ये अनशन जो है क्रमिक अनशन करना पड़ा है। क्योंकि आज हम यहाँ कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के जो दोनों जगहों के कर्मचारी जो हैं यहाँ पे क्रमिक अनशन के लिए आए हैं और ये क्रमिक अनशन कांगड़ा चंबा जिलों की टोटल 35 जो ब्लॉक हैं वो इसमें भाग लेंगे और हर दिन जो है डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे क्रमिक अनशन होगा। अब बात आती है कि क्रमिक अनशन किसके लिए हो रहा है, तो हमारी एक ही मांग है, पिछले 7 साल से उसी के लिए हम सरकार से प्रयासरत हैं कि पुरानी पेंशन की जो बहाली है हर सरकारी कर्मचारी के लिए होनी चाहिए और उसके लिए आज हमारी गेट मीटिंग भी हुई है हर कार्यालय में और आज चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो है ये क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।